जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। साखी नंबर 5। थानेदार सावन सिंह जी, जयपुर। यह उस समय की बात है जब परम पूज्य हजूर जी परिवार सहित जयपुर के नाहरगढ़ रोड पर रहते थे। एक दिन सुबह 4 बजे मैं और मेरा भाई चुन्नी लाल उनके दर्शन करने गया और मत्था टेक कर बैठ गए। वे चाय पी रहे थे। अचानक चाय को मेज पर रखकर अपने पांव से जमीन पर ठोकर मारते हुए बोले, हट पीछे। जब उन्होंने 2-3 बार हट 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 कहा तो हम दोनों भाई डर कर पीछे हट गए और सोचने लगे कि हम में से ऐसी क्या गलती हो गई जो हजूर जी हमसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। हमें पीछे हटते देखकर हजूर जी ने फरमाया, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। मेरे 2 सेवक दिल्ली स्टेशन पर जब गाड़ी में चढ़ने लगे तो उसमें से बहुत भीड़ थी। अजमेर में ख्वाजा जी का मेला होने के कारण पूरी गाड़ी मुसलमानों से भरी पड़ी थी। उनके लिए गाड़ी में खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। मैं उनके लिए उस गाड़ी में बैठने के लिए जगह बना रहा था। हजूर जी की बात सुनकर हमें चैन मिला। इसके बाद हजूर जी ने छोड़ी हुई चाय पी। हम उनको मत्था टेक कर वापस घर आ गए। शाम को जब दिल्ली से गाड़ी आई तो वे सेवक हजूर जी के दर्शन करने लगे। उस समय हम दोनों भाई वहीं थे। वे जो भेंट लाए थे उन्होंने हजूर जी के चरणों में रखी और मत्था टेक कर बैठ गए। हजूर जी ने उनसे पूछा, बेटा, तुम्हें गाड़ी में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तब उन्होंने बताया कि हजूर जी, गाड़ी में तो बिल्कुल जगह नहीं थी। सब मुसलमान ही मुसलमान भरे हुए थे। बस हम दोनों ही सिख थे। कोई हमें बैठने को नहीं दे रहा था। हमने आंखें बंद कर कर आपके आगे अरदास की। तब आपकी ऐसी कृपा हुई कि कहीं से एक थानेदार आया। उसने कुछ आदमियों को इधर उधर करके हमारे बैठने के लिए जगह बना दी। हम तरह इस तरह हम दोनों आराम से यहाँ पहुँच गए। हजूर जी ने पूछा, वह थानेदार कौन था, कहाँ से आया? वे बोले कि हजूर जी, आपकी बातें आप ही जाने, हम कैसे जान सकते हैं। जय सिया राम। उनके लंगर खाने के बाद हजूर जी आराम करने चले गए। तब हमने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने बताया कि हम पंजाब के ज़िला संगरूर के रहने वाले हैं, पर अभी दिल्ली से आ रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि आप बड़े भाग्यशाली हो। हजूर जी आपके अंग संग हैं। जय सिया राम। इसके बाद हमने उन्हें सुबह की सारी बात बताई जो हमारे सामने हुई थी। यह सुनकर वे दोनों खुशी से झूम उठे और उन्होंने हजूर जी का धन्यवाद किया। कवन कवन गुण कहिए, अंतु नहीं कुछ पारे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 1301। जय हो बाबा, तेरी कृपा बनी रहे। साखी नंबर 6। रास्ता बताना। सावन सिंह जी, जयपुर। एक बार मैं परम पूज्य जी हजूर जी के दर्शन करने जबलपुर गया। हजूर जी मंदिर के पास लगे आम के पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे। संगत उनके पास बैठी थी। सेवक उनके चरण दबा रहे थे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि हजूर जी का शरीर ठंडा पड़ गया है। उन्होंने यह बात वहाँ बैठी संगत को बताई। सब लोग घबरा गए और पूज्य माता जी को उनकी हालत के बारे में सूचना दी। पूज्य माता जी तुरंत वहाँ आ गए।
डॉक्टर को भी बुलवा लिया गया। डॉक्टर ने आकर हजूर जी की नबज देखी। वह उनको बेहोश देखकर घबराया और बोला कि केस बहुत सीरियस है। इतने में हजूर जी उठ गए और बैठ गए और सबको इस प्रकार डरा हुआ देखकर पूछा, क्या बात है? आप सब ऐसे घबराए हुए क्यों हो? डॉक्टर को क्यों बुलाया है? सब ने कहा कि हजूर जी, हमने महसूस किया कि आपका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया, इसीलिए हमने घबराकर डॉक्टर को बुला लिया। तब हजूर जी ने हंसकर फरमाया, यदि मेरी नब्ज़ भी चलनी बंद हो जाए तो मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। मैं अरुणाचल प्रदेश गया हुआ था। वहाँ हमारा फौजी के 2 सिख सिपाही रास्ता भूल गए थे। मुसीबत की इस घड़ी में परेशान होकर उन्होंने गुरु नानक देव जी के आगे अरदास की। वे उन्हें रास्ता रास्ता बताए। गुरु नानक देव जी तो अपनी मौज में कहीं समाधि लगाकर बैठे हैं। मैं उन सिपाहियों की अरदास सुनकर उनके पास गया था और उनको सही रास्ता बताकर वहाँ से आ रहा हूँ। वहाँ बहुत ठंड थी, इसीलिए मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तिथे तू समरथू जिथे कोई नाही, ओथे तेरी रख अग्नि उदर माही। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 962। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, तेरी कृपा, जय सिया राम, जय हो, जय हो।